दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, जो क्लास है, वो है शॉर्ट रूप है नेट की इकाई 5 हिंदी कविता, जिसमें हम आज घनानंद के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। और जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है दोस्तों घनानंद। और दोस्तों अगर इसका विस्तृत रूप देखना चाहते हैं, अगर इसके बारे में डीपली देखना चाहते हैं दोस्तों, हमारी नेट की इकाई 5 के नाम से प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पर इसी को आप विस्तृत रूप में डीपली आप देख लेंगे। यहाँ मैं आपको शॉर्ट रूप में उसके रूप को दे रहा हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो घनानंद का जो समय काल है दोस्तों 1673 से 1671 ईस्वी का है। इनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद साहिब के यहाँ मीर मुंशी थे तथा सुजान नामक वैश्या से प्रेम करते थे। बादशाह की आज्ञा की अवमानना के अपराध में उन्हें देश निकाला दे दिया गया था। उन्होंने एक सुजान से उसके साथ रहने का निवेदन किया, किंतु उनके मना करने के कारण उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए। दोस्तों आपने सुजान और घनानंद की प्रेम कथा सुनी होगी, उसे सुनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों घनानंद ने लगभग 41 ग्रंथों की रचना की, जो कि अधिकांशतः मुक्तक हैं, और वो जाति के कायस्थ थे। बुलंदशहर के रहने वाले थे। बुलंदशहर जो कि बहुत ही नज़दीक है दोस्तों, हमारे यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर है मात्र, और दिल्ली से करीब 60-70 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। घनानंद की प्रमुख रचना है दोस्तों इस प्रकार से: सुजान हित, सुजान सागर, ब्रह लीला, कोक सागर, रस केलीवल्ली, कृपाकंद, इश्कलता, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति आदि। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जो कि छतरपुर के राज पुस्तकालय में है दोस्तों, और जिसमें शिव प्रसाद ब्रज व्यवहार, वियोग बेली, कृपा कंद निबंध, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत इत्यादि विषय वर्णित हैं उस संग्रह में दोस्तों। ठीक है। और इनकी एक ब्रह लीला है दोस्तों, जो कि ब्रज भाषा में फारसी के छंद में है। भाषा ब्रज है दोस्तों, लेकिन फारसी के छंदों में लिखी गई है। और आचार्य शुक्ल का दोस्तों कथन मैं इनके बारे में बता देता हूँ। उनका कहना है कि इनकी सी विशुद्ध सरस शक्ति सारिणी ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। यानी कि बहुत ही सुंदर, मार्मिक सुंदर भाषा वो ब्रज भाषा लिखते थे दोस्तों। विशुद्धता के कारण प्रौढ़ता और माधुर्य की अपूर्व ही है, और विप्रम्भ श्रृंगार की वियोग श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा। ठीक है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब छोटे छोटे पॉइंटों में दोस्तों महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूंगा। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम के पीर ही को लेकर उनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। ये निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा का जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा किसी कवि का नहीं था। घनानंद जी उन बिरले कवियों में से हैं जो कि भाषा की विविधता बढ़ाते हैं। दोस्तों ये तीनों के तीनों जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक में से मेरे लिए हैं। ठीक है, पेज नंबर 341 मैंने लिख भी रखा है दोस्तों यहाँ पर। वहाँ से दोस्तों ये सारे के सारे कथन लिए हैं। आगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दिनकर जी के अनुसार रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय के चीर देती है, और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो कि सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों कथन है ये दिनकर जी का। रीतिकालीन कवि घनानंद जी के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। घनानंद जी की प्रथम वर्ग की रचनाएं प्राय भक्ति सवैये से तथा दूसरी वर्ग की रचनाएं दोहे चौपाई शैली में रचित हैं। ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी पर महत्वपूर्ण बातें दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा छोटी छोटी लाइनों में। घनानंद की प्रेम व्यंजना किस प्रकार की है? घनानंद ने अपनी कविता में भावों का सीधा वर्णन किया है। इन भावों में रीझ, विशद, उलझन, अभिलाषा, भूल, उपालम आदि प्रमुख हैं। घनानंद ने सौंदर्य प्रेम और विरह का वर्ण चित्रण अत्यंत सूक्ष्म, मार्मिक एवं उत्कृष्ट रूप में किया है। उन्होंने अपनी प्रियतम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपनी रुचि व सच्ची अनुभूति का परिचय दिया है। घनानंद के प्रेम में विरह की प्रधानता है। वस्तुतः उनका काव्य विरह काव्य ही है। विरह ही हृदय की विभिन्न दशाओं का, अनुभूतियों की व्यंजना उनके अत्यंत गंभीर रूप से चित्रित की है। तो दोस्तों प्रैक्टिकली जो उन्होंने सोचा, जैसा उनके मन में विचार आया दोस्तों, वही उन्होंने दिखाया है। यानी कि सच्ची जो विरह भावना है दोस्तों, वो इन्होंने यहाँ पर दिखाई है घनानंद जी ने। आगे चलते दोस्तों।
अर्थात दोस्तों मैं अपने काव्य शब्दों में कहूँ तो कह सकते हैं घनानंद के सच्चे आंसू उनकी रचना में देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, घनानंद के विरह के सच्चे आंसू हमको उनकी रचनाओं में देखने को मिलेंगे, बहते हुए मिलेंगे, प्रदर्शित होते मिलेंगे। दोस्तों ये मेरी खुद की समालोचना है, किसी कथन नहीं है। ठीक है, मेरी खुद की है। घनानंद जी की काव्य दृष्टि किस प्रकार की दोस्तों मैं आपको बता दूं। गेयता उनकी कविता का सबसे सुंदर गुण है। घनानंद सहज सरल भाषा के कवि हैं, यानी कि गेयता का मतलब गीत के रूप में, यानी कि संगीत के रूप में, अर्थात यानी कि ऐसी लय जो कि मन के हृदय को पार करती हुई, चीरती हुई चली जाए। अगला है दोस्तों सौंदर्य चित्रण किस प्रकार का है उनका। घनानंद प्रेम में सौंदर्य के कवि हैं। उनकी प्रियतमा सुजान के सौंदर्य में उन्हें मुग्ध कर दिया है और उसके अंग प्रत्यंग का मनोहारी चित्रण वो उनकी कविता में अंकित करते हैं। दूसरा है दोस्तों रस निरूपण। रस निरूपण किस प्रकार, श्रृंगार के दोनों पक्षों का निरूपण उनके काव्य में हुआ है, परंतु उनकी जो प्रसिद्धि है, जो उनका मुख्य है, जो मेन है, वो है वियोग चित्रण के वो अधिक रहे हैं, अधिक उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों भाव निरूपण। भाव की बात करते हैं तो घनानंद की कविता विभिन्न भावों का भंडार है। उनके ये भाव अत्यंत मार्मिक, हृदय द्रावक व भाव प्रेम प्रेरित है। भाषा की चर्चा करते हैं दोस्तों। घनानंद की भाषा सरल ब्रजभाषा है। ये ठेठ ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया और बहुत सुंदर ब्रजभाषा का चित्रण उन्होंने किया। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी बताया दोस्तों ये बात। अगला चलते हैं दोस्तों अलंकार योजना। अलंकार योजना किस प्रकार की है घनानंद जी की, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने सादृश्य मूलक अलंकार बहुत प्रिय है, साथ साथ यमक श्लेष उत्प्रेक्षा और विरोधाभास प्रतीक संदेह आदि अलंकारों का उन्होंने अपनी इस रचना में प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, छठा है दोस्तों उनका छंद योजना। छंद योजना किस प्रकार के, घनानंद ने सवैया कवित्र त्राटक छप्पे का एक भेद होता है दोस्तों दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। घनानंद की कविता छंदों की रस माधुरी से ओतप्रोत है और उनके प्राणों का संगीत है। ठीक है, तो उसकी छंद योजना इस प्रकार है दोस्तों। तो सिंपल एक एक दो दो लाइनों में दोस्तों मैंने उनका पूरा साहित्यिक चित्रण कर दिया है। काव्य की दृष्टि के आधार पर सौंदर्य चित्रण, रस चित्रण, भाव, भाषा, अलंकार योजना, छंद योजना में दोस्तों मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में इतना ही काफ़ी आता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये कंटेंट, मेरा बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, छोटे छोटे रूप में महत्वपूर्ण बातें समझाने का, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को आगे शेयर करें जिससे कि दूसरे लोगों को फ़ायदा भी हो। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो पर, मेरी क्लास पर टिप्पणी अवश्य करें, अपने विचार प्रस्तुत अवश्य करें, अर्थात कमेंट अवश्य करें। दोस्तों जाए नहीं, अभी आगे है इस पर आधारित, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट और बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ही आते हैं, उसी पर आधारित मैं आपको आगे बताता हूँ। क्या जैसे दोस्तों अब प्रश्नों के रूप में मैं आपको बता देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें। इन किसी विशुद्ध सरल सरस शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के कारण प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है उनकी कविता के लिए। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो दोस्तों शुक्ल जी की भाषा से ही पता लग जाता है कि यह कथन शुक्ल जी का है। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों घनानंद किस शासक के मीर मुंशी थे, तो दोस्तों वो है मोहम्मद शाह रंगीन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्नों के माध्यम से याद अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने प्रश्नों के माध्यम से भी कुछ चीज़ें बना रखी हैं। घनानंद जी की प्रेमिका का नाम क्या है, तो वो है सुजान। विराग उत्पन्न होने के बाद घनानंद किस संप्रदाय से दीक्षित हुए थे, तो वो है दोस्तों निम्बार्क। सन 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा किस रीतिकालीन कवि की हत्या की गई थी, तो वो है दोस्तों घनानंद। घनानंद को नादिर शाह के सैनिकों ने मार दिया था, यह सोचकर कि बहुत सारा धन यहाँ पर मिलेगा। एक बहुत अच्छा दोहा भी है दोस्तों। फिलहाल हम अभी प्रश्नों पर चलेंगे। सातवां है घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी के छंद में है लिखा है, तो वो है दोस्तों ब्रह लीला। ब्रह लीला जो है वो भाषा तो ब्रज है, परंतु जो छंद है दोस्तों वो फारसी के छंदों में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्व के संपादक कौन है, तो वो है दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्व के संपादक हो गए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक में किसने कराया था, तो वो है दोस्तों हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
11वां प्रश्न है दोस्तों, रीति मुक्त और रीतिबद्ध दोनों वर्गों में सम्मिलित कौन से कवि हैं? रीति मुक्त और रीतिबद्ध दोनों वर्गों में संकलित कौन से कवि हैं? क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 10। और दोस्तों ये थोड़ा अलग लिया है मैंने, प्रश्न अलग लिया था एक्चुअल में जब मैंने ये लाइव क्लासेस ले रहा था तब, तो यह प्रश्न मैंने छोड़ दिया था सब स्टूडेंट को बताने के लिए। ऐसा ही आज मैं करूँगा, हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं आपका इंतज़ार करूँगा कि आप सब लोग मेरी इस वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि वो कौन से कवि हैं जिनकी गणना रीतिकाल में रीति मुक्त और रीतिबद्ध दोनों ही वर्गों में की जाती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों एक क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि आप कितना इस क्वेश्चन को ढूंढ पाते हैं नहीं ढूंढ पाते, और मुझसे तो आप पूछ ही सकते हैं मेरे नंबर से अगर आपको नहीं मिलेगा तो। 11वां प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल की 3 प्रसिद्ध सत्सैयाँ कौन सी हैं? तो वो तो है दोस्तों बिहारी सत्सई, मतीराम सत्सई और देव की। घरानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों सुजान सागर। विरह तो घरानंद की पूंजी ठहरा, यह कथन है दोस्तों किस कौन का? दिनकर जी का। दिनकर जी ने एक और पहले कथन दोस्तों बताया, सच्चे आंसू वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और घरानंद के गुरु कौन है दोस्तों? घरानंद के गुरु हैं वृंदावन देव। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्लास में या इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और अधिक आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका इंतजार रहेगा, आपके कमेंटों का आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। आपका दिन शुभ रहे।